डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप 12th में आओगे तो आपका फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। और जो टाइटल है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो इसकी पहले हम एक डेफिनेशन समझते हैं कि मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं। तो मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन समझिए कि इट इज़ एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी सब्जेक्ट जो आता है उसमें ये एक ब्रांच है, एक स्ट्रीम है, एक सब्जेक्ट, एक स्टडी कर सकते हैं। और उसका मतलब है इट इज़ अ स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। Morpho means external, logy means to study. So morphology is a branch of biology in which the external structure of the living organism can be studied. और flowering plants, ऐसे सिंपल एक मीनिंग कहेंगे तो फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स अ प्लांट दैट पजेस फ्लावर। लेकिन अगर और डेप्थ में और कंसेप्चुअल देखने जाएं तो फ्लावरिंग प्लांट वो होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि उसमें ऑल द वेजिटेटिव ऑर्गन्स एंड ऑल द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। वेजिटेटिव ऑर्गन्स यानी रूट, स्टेम और लीव्स, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी सीड, फ्लावर और फ्रूट। तो आइए स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और उसमें हम ये देखिए डेफिनेशन है, मॉर्फोलॉजी इज द एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसमें ये देखिए, ये टिपिकल लेबलिंग प्लांट है एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जिसमें ये रूट सिस्टम है नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट है शूट सिस्टम। हम स्टडी करते हैं, पहले ये डेफिनेशन देख जाते हैं। मॉर्फोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एंजियोस्पर्म दैट इज फ्लावरिंग प्लांट आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। जैसे कि मैंने अभी कहा कि जो प्लांट में ये सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हो उसे हम कहेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट, और उसका अनदर नेम कह सकते हैं इट इज फ्लावरिंग प्लांट। सो मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर रूट सिस्टम एंड अनदर इज शूट सिस्टम। देखिए, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, कोई भी एक टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट का हम फिगर या डायग्राम देखेंगे तो एक सिंपल फंडा है समझने के लिए कि कोई भी प्लांट है, हम ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे सीड होता है, सीड के ऊपर सीड जब सो किया जाता है तो धीरे धीरे उसमें से रूट सिस्टम नीचे की तरफ डेवलप होती है और शूट सिस्टम ऊपर की तरफ डेवलप होती है। तो रूट सिस्टम को डिफाइन कैसे करेंगे? अ पार्ट ऑफ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट और पार्ट ऑफ प्लांट विच इज अंडर द ग्राउंड दैट इज नोन एज रूट सिस्टम एंड अ पार्ट ऑफ प्लांट विच इज अबाउट द ग्राउंड दैट इज शूट सिस्टम। ये उसकी जनरल डेफिनेशन होगी। तो यहाँ पे हम लेबलिंग देखेंगे कि रूट सिस्टम है तो रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट है, ये वाली प्राइमरी रूट है, ये प्राइमरी रूट है और ये लेटरल रूट है। शूट सिस्टम में क्या क्या है? स्टेम है, लीव्स है, नोड्स है, इंटरनोड्स है, एक्सिलरी बर्ड है, पिट्योल है, ये लीफ ब्लेड है, और एपिकल बर्ड यानी कि टर्मिनल बर्ड है। तो मेन पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, इसे हम कहेंगे रूट सिस्टम। रूट सिस्टम इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट और शूट सिस्टम इट इज द अबाउ द ग्राउंड। आते हैं यहाँ पे द रूट। पहले हम पढ़ेंगे रूट। यहाँ पे देखिए, फिर से देखते हैं कि अगर मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के हमें पढ़ने हैं तो उसके दो पार्ट हमें स्टडी करने पड़ेंगे, दैट इज रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम हम यहाँ पे पढ़ते हैं द रूट। तो रूट जो है, व्हाट इज रूट? द टाइप, उसमें भी देखो सब टाइप्स है, टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। There are three types of root system. There are three types of root system. That is taproot system, fibrous root system, and adventitious root system. कैसे समझाएंगे what is root system? It is the underground part formed from radical of the embryo. यहाँ पे देखो रेडिकल का कलर अलग दिया हुआ है। It means कि रेडिकल जो है, रेडिकल जो टर्म है उसका ये टर्म समझना जरूरी है। आगे हम रूट सिस्टम में पढ़ेंगे क्या है रेडिकल। एंड इट इज डेवलप रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में से रेडिकल डेवलप होता है और वो रेडिकल आगे जाके क्या डेवलप करेगा? रूट सिस्टम। सो टाइप ऑफ रूट सिस्टम आर ऑफ थ्री टाइप्स, दैट इज टैपरूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। टाइप्स ऑफ रूट, तो टाइप्स ऑफ रूट में टैपरूट सिस्टम,
टैपरूट सिस्टम वो रूट सिस्टम होता है जिसमें रेडिकल आप पूछोगे सर रेडिकल क्या है, तो जब सीड सॉ करते हैं उसमें से एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जो ग्राउंड की तरफ ग्रो होता है, और वो जैसे जैसे डेवलप होगा वो स्ट्रांग होता जाएगा, लॉन्ग होता जाएगा ग्राउंड के डायरेक्शन में, और उसमें से ब्रांचेस, प्राइमरी ब्रांचेस, सेकेंडरी ब्रांचेस और टर्शियरी ब्रांचेस निकल दी जाएगी, उसे हम कहेंगे रेडिकल। तो टैपरूट सिस्टम है तो it is consist of primary root, that is taproot, and its branches are known as lateral roots such as secondary, tertiary roots। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाईलाइट क्या करेंगे, यहाँ पे हाईलाइट क्या करेंगे हम, ये देखिए यहाँ पे हम हाईलाइट करेंगे टैपरूट सिस्टम। ये टैपरूट सिस्टम है, उसमें सेकेंडरी रूट्स और टर्शियरी रूट्स भी डेवलप होती है। और टैपरूट सिस्टम कौन से टाइप के सीड में से डेवलप होती है, तो हम लिख सकते हैं टैपरूट सिस्टम जो है वो डाइकोटाइलेडोनस सीड, किसमें से, डाइकोटाइलेडोनस सीड में से डेवलप होती है। एंड प्राइमरी रूट इज द इलोंगेटेड फ्रॉम रेडिकल, जैसे कि अभी मैंने बताया कि सीड को जब हम सॉ करेंगे तो उसमें से एक स्ट्रक्चर निकलेगा जो ग्राउंड की तरफ ग्रो होगा और उसमें से ब्रांचेस निकलेगी। वो जो स्ट्रक्चर होगा जो ग्राउंड की तरफ ग्रो होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा, लॉन्ग होगा, उसमें से ब्रांचेस निकलेगी, उस स्ट्रक्चर को कहेंगे हम रेडिकल। एग्जांपल मस्टर्ड प्लांट। ये डायग्राम अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये देखिए ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, और उसमें से ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहा है, ये निकल रहा है, उसे हम कहेंगे रेडिकल। कई कई लोग रेडिकल को प्राइमरी रूट भी कहते हैं, दैट इज ओके। और उसमें से ये जो रूट्स निकल रही है इन जनरल उसे हम कहेंगे लेटरल रूट्स, लेकिन ये सेकेंडरी रूट्स है और इसमें से अगर दूसरी जो रूट्स निकली वो होगी टर्शियरी रूट। सो आगे बढ़ते हैं, ये रूट है, रूट टिप, रूट कैप, ये रीजन्स ऑफ रूट जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रूट में। टैपरूट सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी रूट एंड इट ब्रांचेस। एक बार वीडियो देखने से तुम्हें फंडा नहीं पता चलेगा, बार बार ये वीडियो तुम्हें ईयरफोन्स पहन के देखने पड़ेंगे और पॉसिबल हो तो उसके नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। अगर ये नोट्स आपने एक बार बना लिया तो फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत ईजी होगा, या तो फिर कोई भी क्वेश्चन होगा तुम इजीली क्रैक कर पाओगे। सो इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी रूट दैट इज टैप रूट एंड इट्स ब्रांचेस दैट इज लेटरल रूट सच एज सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, एंड इट इज सीन इन डाइकोटाइलिडेंस। यहाँ पे ये याद करना है, अगर उसका कोई एग्जाम्पल पूछा जाए कि कौन से एग्जाम्पल में टैपरूट सिस्टम प्रेजेंट हो, तो एक्सक्लूसिवली क्लासिकल एग्जाम्पल दिया गया है, दैट इज मस्टर्ड प्लांट। सो इट इज सीन इन डाइकोटाइलिडेंस एंड प्राइमरी रूट इज द इलोंगेटेड फ्रॉम रेडिकल, एग्जाम्पल मस्टर्ड प्लांट। अनदर टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज द फाइब्रस रूट सिस्टम। इसमें थोड़ा सा चेंज है कि अगर टैपरूट सिस्टम में रेडिकल प्रेजेंट है, और रेडिकल को हमने कहा इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट पार्ट दैट ग्रोज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये टैपरूट सिस्टम में रेडिकल नहीं होता, टैपरूट सिस्टम में रेडिकल नहीं होता। इन मोनोकोटिलेडोनस वो होता है, याद रखना, टैपरूट सिस्टम किसमें होता है, डाइकोटिलेडोनस, और फाइब्रस रूट सिस्टम किसमें होता है, मोनोकोटिलेडोनस। तो इन मोनोकोटिलेडोनस प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। यहाँ पे एक की वर्ड है, की पॉइंट है, अगर आप समझो तो क्या है, प्राइमरी रूट इज शॉर्ट lived and it is replaced by large number of roots. These roots originate from the base stem to form fibrous root system. हमेशा ये रूट बेस ऑफ द स्टेम, जैसे कि आपने देखा कि टैपरूट सिस्टम ये ग्राउंड के नीचे का जो पार्ट है रेडिकल है उसमें से अराइज होता है, और वैसे आगे देखने जाए तो टेक्निकल एक टर्म कह सकते हैं, वो जो स्ट्रक्चर है, जो सीड है जिसमें से रेडिकल डेवलप होगा उसे हम कहेंगे कोलियोराइजा। क्या कहेंगे, कोलियोराइजा। सो वी कैन से दैट द कोलियोराइजा इज द प्री फॉर्म ऑफ द रेडिकल। ओके, सो द रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम टू फॉर्म फाइब्रस रूट सिस्टम, एग्जांपल व्हीट, यस। सो टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम में थर्ड हम देखेंगे
एडवेंटेशियस रूट सिस्टम, कई बुक में लिखा है एडवेंटेशियस इज अ सब टाइप ऑफ फाइब्रस रूट सिस्टम, और कुछ लिटरेचर ऐसे कहते हैं एडवेंटेशियस इज द अनदर फॉर्म ऑफ रूट सिस्टम। ओके, हम ऐसा समझ के चलते हैं कि एडवेंटेशियस इट्स अ सिमिलर टू फाइब्रस रूट सिस्टम, लेकिन फर्क क्या है कि जैसे हमने फाइब्रस रूट सिस्टम में देखा कि रेडिकल में से नहीं लेकिन स्टेम के बेस में से अराइज होता है, तो एडवेंटेशियस रूट सिस्टम को हम कहेंगे रूट्स दैट अराइजेस फ्रॉम पार्ट्स अदर देन रेडिकल। यानी कह सकते हैं कि फाइब्रस रूट सिस्टम जैसी रूट्स स्टेम के कोई भी पार्ट में से, फिर से इंपॉर्टेंट की सेंटेंस कि एडवेंटेशियस रूट सिस्टम वो रूट सिस्टम है जो फाइब्रस रूट सिस्टम जैसे पूरा का पूरा स्टेम या शूट सिस्टम में से कहीं से भी अराइज हो, उसे हम कहेंगे एडवेंटेशियस रूट सिस्टम। टेक्निकली कह सकते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम अराइजेस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द स्टेम above the ground level from the shoot system, फिर से above the ground level from the shoot system to provide a mechanical support to the plant is known as adventitious root system. Example grass, monstera and banyan tree. तो यहाँ तक आज हम कवर कर रहे हैं। हमारा टॉपिक छोटे छोटे रखेंगे ताकि आप बार बार उसे टॉपिक रिवाइज कर सको, इजीली लर्न कर सको, सीख सको। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेंगे वो हम लेंगे रीजन्स ऑफ रूट। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है एनसीईआरटी बोर्ड का, मोस्टली सब टीचर्स के फेवरेट क्वेश्चन है ये रीजन्स ऑफ रूट। तो ये रीजन्स ऑफ रूट सीखने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। हमारी यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी बाबा सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए, जुड़े रहे। ये बायोलॉजी बाबा ऑलवेज आपके साथ। थैंक यू।